नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम हमारा राजस्थान नाम की किताब को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार अब की बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ये लाल बटन दबी हुई है। हमारा ये चैनल है एग्जाम पार अब की बार। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे, ये स्पेलिंग लिखोगे जो मैंने लिख रखी है, जो मैंने आपको जहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये स्पेलिंग लिख के आप सर्च करना तो हमारा चैनल आ जाएगा। ये इस तरह का लोगो है इसका, और ये सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बेल आइकन भी होगा इस जगह पे, तो बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हम राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। इस समय हम 6वीं और 7वीं क्लास की किताबों को पढ़ चुके हैं और इनके वन लाइनर के तौर फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस बना बना के किताबों के पढ़ रहे हैं। 6वीं किताब और 7वीं किताब के हम सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को कर चुके हैं। 8वीं क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। 8वीं क्लास का पहला चैप्टर कर लिया है। आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे 8वीं क्लास का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर 8वीं क्लास का। ये वाली किताब है हमारा राजस्थान नाम की, कक्षा 8 की, जिसे हम पढ़ रहे हैं। भाग 3 है ये। पहला भाग और दूसरा भाग कक्षा 6 और 7 का था। इस समय हम कक्षा 8 की ये किताब पढ़ रहे हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है अध्याय 2, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी ने कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब कर लिया था? तो आंतरिक शासन पर हस्तक्षेप करते हुए कंपनी ने 1839 ईस्वी में 1839 में जोधपुर पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि मांगरोल का युद्ध हुआ था। मांगरोल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो कोटा के महारावल और जालिम सिंह के बीच युद्ध हुआ था। मांगरोल का जो युद्ध हुआ था वो कोटा के महारावल और जालिम सिंह के बीच हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने की थी? तो अंग्रेजों ने इसकी सहायता करी थी। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए कब अंग्रेजों ने बांसवाड़ा का राज्य अपने अधिकार में ले लिया था? तो 1844 ईस्वी में अंग्रेजों ने ये अपना राज्य 1844 में अपने अधिकार में ले लिया था। पांचवा, अंग्रेजों ने अलवर पर अधिकार कब कर लिया था? अलवर पर अधिकार करके अलवर को 2 भागों में विभक्त कब कर दिया था? तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने अलवर को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, अलवर पर अधिकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वें नंबर का। आइए देखते हैं 6वें नंबर का क्वेश्चन। किसने नसीराबाद किसने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था? तो डूंगजी और जवाहरजी और लोटू जाट ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। डोंगजी, जवाहरजी और लोटू जाट ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। ये सीकर से संबंध रखते हैं। डोंगजी और लोटू जी दोनों सीकर के रहने वाले थे। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी?
तो 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी। 8वें नंबर का देखते हैं अपन, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। 9वां क्वेश्चन, जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? तो जोधपुर लीजियन का गठन 1835 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर पर, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। 11वां क्वेश्चन, कंपनी इन सभी बटालियन को रखरखाव से संबंधित खर्च किससे वसूल करते थे? तो ये उसके संबंधित राज्य से वसूल करते थे। जो सहायता हुई थी, जो संधियां हुई थी राजस्थान में, सहायक संधि हुई थी 1817 और 1818 की जो संधियां हुई थी, उनमें कंपनी की ये शर्त थी कि जो कंपनी सेना रखेगी और उस राज्य की सुरक्षा के लिए सेना रखेगी तो राज्य को उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन वो कंपनी जो अंग्रेजों के नेतृत्व में रहेगी, कंपनी के नेतृत्व में रहेगी वो सेना, और खर्चा राज्य देंगे उसका। तो 12वां क्वेश्चन है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, मंगल पांडे के द्वारा। 13वां, 1857 के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। मेजर सावर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर के। 1857 के समय पर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मोक मेसन मारवाड़ के थे, यानी कि जोधपुर के। 1857 के समय पे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे कर्नल ईडन जयपुर के थे। 1857 के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान में जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज मैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे। मेवाड़ के पीए जो थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सॉवर्स थे। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन थे और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे और कर्नल वर्टन कोटा के थे उस समय पर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थीं? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थीं 1857 के समय पर। वो 6 सैनिक छावनी कौन कौन सी थी? नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा, खैरवाड़ा और ब्यावर और देवली, ये 6 सैनिक छावनियां थीं। अठारहवां क्वेश्चन है, राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में भारतीय कितने सैनिक थे? तो लगभग 5000 सैनिक थे भारतीय सैनिक। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे और अंग्रेज सैनिक कितने थे? तो मात्र 30 सैनिक थे अंग्रेज सैनिक। 5000 पे 30 ने काबू किया हुआ था। मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कब मिली थी? तो 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिली थी। उस समय पे एजीजी लॉरेंस माउंट आबू में थे। 19 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी। नसीराबाद छावनी ने विद्रोह कब किया था? तो नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह के समय पर मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी नामक 2 अंग्रेज ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीमच में विद्रोह कब हुआ? तो 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच में विद्रोह हुआ था। नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को हुआ था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, नीमच छावनी
के कप्तान कौन थे? तो नीमच छावनी में जो कप्तान थे वो थे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड उस समय पे नीमच छावनी के कप्तान थे। नेक्स्ट, किसकी सहायता से मेजर सॉवर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया था? तो नीमच पर पूर्ण अधिकार पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स ने किया था, जिसमें उसने मदद ली थी कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की। कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से मेजर सॉवर्स ने नीमच पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। 26वां क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियंस में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जोधपुर लीजियंस में विद्रोह का जो आगाज हुआ था वो हुआ था मोती खां। ये मोती खां है, का नहीं है, मोती खां। मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में, यानी कि मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर लीजियंस में विद्रोह हुआ था सन 1857 ईस्वी में। सॉरी। 27वां, बिठौड़ा, जो पाली जिले में पड़ता है। बिठौड़ा, पाली का युद्ध, बिठौड़ा का युद्ध कहते हैं पाली जिले में। बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा का युद्ध हुआ था। ये कैप्टन हितकोट व जोधपुर के महाराज तख्त सिंह की शाही सेना थी, सुक्त सेना, और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में हुआ था। यानी कि बिठौड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? बिठौड़ा का युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह जिन्होंने के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, ठाकुर कुशाल सिंह, और कैप्टन हितकोड़ जो कि महाराज तख्त सिंह की शाही सेना लेकर आए थे, उनके बीच में, इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था बिठौड़ा का। अगला है, चेलाराम का युद्ध कब हुआ था? तो चेलाराम का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन और ठाकुर खुशाल सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन की गला काट दिया था। क्रांतिकारियों ने गला काट दिया था और गला काट के एक गीत गाया था, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाजियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पे टांगियो। इस तरह से गीत गा के इन्होंने इसका जो कटा हुआ गला है वो दरवाजे पे टांग दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आउवा के गेट पर टांग दिया था, गेट पर लटका दिया था? तो वो अंग्रेज अधिकारी था मॉक मेसन का सिर काट के आउबा के गेट पर लटका दिया था। और उस समय पे जो अभी मैंने बताया आपको फेमस गीत था वो गाया था और उन्हें जनता ने, क्रांतिकारियों ने। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आउबा के किले पे काट दिया था? तो ये हो ही गया क्वेश्चन, मेक मर्चेंट। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 में आउबा के किले पर अधिकार कर लिया था? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुनः आउबा के किले पर अधिकार कर लिया था। 31, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाजियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांगियो। ये गीत था। इस गीत को किसके सर को काटने के बाद की बात कही गई है? इस गीत में किसके सर को काटने की बात की गई है? तो मोक मेसन के सिर को काटने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, कोटा विद्रोह कब हुआ था? कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था। कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह हुआ था। जयदयाल एक वकील था
जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा विद्रोह हुआ था। 34 क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित क्रांति कहां की थी? ये 2 बार सुनियोजित सुनियोजित लग गया है। राजस्थान में सर्वाधिक सुनियोजित क्रांति कहां की थी? तो वो कोटा की क्रांति थी, जो प्लानिंग के तौर पे की गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित क्रांति कोटा की थी। 35 नंबर, कहां के विद्रोही और क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया था? तो कैप्टन बर्टन का सिर काट के क्रांतिकारियों ने कोटा में शहर के अंदर घुमाया था इसको। 36, कोटा विद्रोह के समय पर वहां के शासक कौन थे? तो महारावल राम सिंह द्वितीय कोटा में उस समय शासक थे, जिन्हें भी बंदी बना दिया था क्रांतिकारियों ने। अंग्रेजों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब तक स्थापित कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था जून 1858 ईस्वी तक। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आपने हमारा वीडियोस देखा, हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। आप देख रहे थे एग्जाम पार। अब की बार आपने अभी तक अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है ये। चलिए, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।